जय गुरुदेव। साधना की प्रायोगिक विधि के इस पाठ्यक्रम में इन अनमोल सूत्रों की व्याख्या के इस सत्र में आपका स्वागत है। श्रीमद् दशवैकालिक सूत्र के चतुर्थ अध्याय के अंतिम गाथाओं के आलोक में हम साधना के सूत्रों को समझने का यत्न कर रहे हैं। किसी भी विधि को समझना मूल्यवान होता है। विधि अगर हमारे को समझ में आ जाए तो उसके ऊपर चलने का मन होता है, उसे अपने ऊपर लागू करने का मन होता है। और जैसे हम उसका प्रयोग अपने जीवन में करते हैं तो बड़े अचिंत्य अनुभव और उसके रिजल्ट हमारे को प्राप्त हो जाते हैं। हम सभी इस दुनिया में आए हैं तो अपने जीवन को महान बनाने के लिए आए हैं। हर परिस्थिति के अंदर खुश रहना, हर परिस्थिति के अंदर शांत रहना, प्रसन्न बने रहना, पवित्र बने रहना, ये हम लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार है। और इस अधिकार की प्राप्ति हेतु साधना की विधियां बताई गई हैं। इन साधनाओं की विधियों के परिपालन के द्वारा हमें अपने सद्गुणों को भरपूर विकसित करने का अवसर प्राप्त होता है और उन सद्गुणों से हमारे जीवन को इतना हम लोग मजबूत बनाने में समर्थ हो जाते हैं कि हमारे आसपास की परिस्थिति चाहे जैसी हो लेकिन हम उससे प्रभावित नहीं होते। वस्तुतः ये होश के सूत्र हैं और जैसे जैसे हमारा होश प्रगाढ़ बनता जाता है वैसे वैसे हम लोग स्वतंत्र बनते जाते हैं, वैसे वैसे हम लोग परिस्थितियों से अप्रभावित होते जाते हैं। परिस्थितियों से अप्रभावित हो जाना ये जीवन की बहुत बड़ी सफलता होती है। आप लोगों ने देखा होगा जो महापुरुष होते हैं वो अपने लक्ष्य के प्रति इतने दृढ़ गति से चल पड़ते हैं कि परिस्थितियां चाहे जैसी हो जाएं, चाहे कोई व्यक्ति आकर के उनके साथ में अभद्र व्यवहार करे, चाहे मौसम के अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाए या अन्य किसी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, तब भी वो अपने साधना के पथ से टस से मस नहीं होते थे, विचलित नहीं होते थे। ये जो एनर्जी या ये ऊर्जा उनको कहाँ से प्राप्त होती थी? यही वो विधि है। जैसे जैसे आपको ये समझ में आ जाए कि होश के द्वारा हम अपनी ऊर्जा को इतना मजबूत बना लेते हैं, अपनी ऊर्जा का सम्यक जो उपयोग है करने का मार्ग हमारे को प्राप्त हो जाता है। और जैसे ही हमारी ऊर्जा का सम्यक उपयोग होना शुरू हो जाए वैसे ही परिस्थितियां एक तरफ रह जाती हैं, हम एक तरफ हो जाते हैं और हम बिना किसी विघ्न बाधा के अपने लक्ष्य की ओर गतिशील रहते हैं। चलिए इस साधना विधि के, इस प्रायोगिक विधि के सूत्रों की परिचर्चा के दूसरे सत्र में हम लोग आगे की गाथाओं की चर्चा करें। कल आपके सामने प्रथम गाथा की चर्चा संपन्न हुई जिसके अंदर प्रभु ने फरमाया अजयम चरमाणो पाण भूयायम हिंसई बंधई पावयम कम्मम तम से हुई कड़ुयम फलम। इसका अर्थ आपने कल समझा। सचमुच में अविवेक या अयत्न हमारे जीवन का अभिशाप है। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो विवेकपूर्ण व्यवहार करने में समर्थ बन जाए, अपने भीतर के होश को जगा ले और इतनी प्रकृष्टता के साथ मेरे भीतर में मेरा होश जागृत हो जाए कि सोते समय भी मुझे बोध हो कि मेरा शरीर सोया हुआ है। अभी हम लोगों की जो स्थिति है उसके अंदर हम शरीर के साथ इतने एकमेक हो चुके हैं कि अगर हम विश्राम करते हैं तो हम यही बोलते हैं कि मैं सो रहा हूँ, जागृत होते हैं तो हम यही बोलते हैं कि मैं जाग रहा हूँ। हालांकि व्यवहार के अंदर ऐसा ही बोलना भी चाहिए, ऐसा ही बोला भी जाता है, किंतु भीतर में बोध बना रहे। भले ही मैं ये बोलूं कि मैं सो रहा हूँ, भीतर में बोध बना रहना चाहिए कि मैं नहीं सोता हूँ, मेरा शरीर सोता है। भीतर में ये बोध बना रहना चाहिए कि आत्म तत्व या भीतर का जो अस्तित्व है वो हमेशा जागृत रहता है। आपका शरीर चाहे सोया हुआ हो, चाहे चल रहा हो, चाहे बैठा हो, चाहे किसी भी स्थिति के अंदर आपका शरीर हो, लेकिन आपके भीतर का जो अस्तित्व है, जो मूल है, जिसकी वजह से आपका होना है, जिसकी वजह से आपका शरीर संचालित होता है और जिसकी वजह से आपका संपूर्ण जीवन बनता है, वो जो मूल तत्व है उसको आप कोई भी नाम दे दें, कोई जीव कहे, कोई आत्मा कहे, कोई कुछ और कहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। उस मूल तत्व के भीतर कभी सुषुप्ति नहीं होती, हमेशा जागृत रहता है। और ये जो होश के सूत्र हैं,
हमें उस मूल तत्व का परिचय देने वाले सूत्र हैं। उस मूल तत्व के साथ अगर हमारा संपर्क हो जाए तब परिस्थितियां हमें प्रभावित नहीं करती, अपितु हम परिस्थितियों को प्रभावित करने लग जाते हैं। आपने सुना होगा कि तीर्थों में जाने के बाद बड़ी शांति प्राप्त होती है, अथवा अमुक महापुरुष के चरणों में चले जाओ तो बड़ी शांति मिलती है, वहाँ का वातावरण बड़ा भिन्न मालूम पड़ता है, इत्यादि बातें। इनसे क्या अर्थ निकलता है कि वहाँ का जो मूल तत्व है वो इतना प्रकृष्ट हो गया है कि उसने अपने आसपास के परिस्थितियों को बदलना शुरू कर दिया है। ऐसा हम लोग भी कर सकते हैं, ऐसा आप भी कर सकते हैं। बस केवल चाहिए अपने भीतर के उस मूल तत्व के साथ संपर्क सद जाए, उसके साथ परिचय हो जाए और उसके साथ हम जीना शुरू कर दें तो सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ आनंदपूर्ण हो सकता है। चलिए हम प्रारंभ करते हैं इस प्रायोगिक साधना विधि के अगले सूत्र की परिचर्चा। आपको बोर्ड की तरफ ले चलें। महावीर का जीवन हो, महावीर का जीवन हो, ज्ञान तपस्या संयम बस यही मेरा धन हो। अगली गाथा के अंदर प्रभु फरमाते हैं, अजयम चिट्ठमाणो उ पाण भूयायम हिंसई बंधई पावयम कम्मम तम से होई कड़ुयम फलम। प्रारंभिक गाथा से ये गाथा बहुत भिन्न नहीं है, केवल एक ही शब्द इसके अंदर परिवर्तित है, चिट्ठमाणो। जैसे प्रथम गाथा के अंदर हमने पढ़ा था अजयम चरमाणो, यहाँ पर अजयम चिट्ठमाणो, इतना ही अंतर है। और मैं बता दूं कि प्रारंभिक 6 गाथाओं के अंदर केवल एक शब्द का अंतर है और बाकी शब्द सेम वही हैं। इसका अर्थ है चिट्ठमाणो अर्थात खड़े रहना। अर्थ हुआ अजयम चिट्ठमाणो, अयत्नापूर्वक खड़ा रहने वाला, प्राण भूयायम हिंसई, प्राण और भूतों की हिंसा करता है। प्राण और भूतों को एक बार और हम लोग समझें। भिन्न भिन्न आचार्यों ने इसकी व्याख्या भिन्न भिन्न तरीके से संपन्न की है। प्राण अर्थात जो चलने फिरने वाले जीव हैं और भूत अर्थात जो चल फिर नहीं सकते ऐसे जो जीव हैं। यही वर्गीकरण अधिकतर आचार्यों ने अपने ग्रंथों में किया है। तो प्राण का मतलब हुआ ऐसे जीव जो चल फिर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, सर्दी गर्मी इत्यादि से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। और भूत का अर्थ ऐसे जीव जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, पेड़ पौधे सामान्य रूप से हम इनको समझ सकते हैं। तो ऐसे प्राण भूतों की, यहाँ पर प्राण और भूत का अर्थ केवल इन जीवों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर हिंसा करने का मतलब ये नहीं है कि हम उनको मारते हैं, हम उनको पीड़ित करते हैं। यहाँ पर हिंसा करने का सीधा सीधा अर्थ है, अगर आप अयत्नपूर्वक चल रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपके पैर के नीचे कोई जीव आए अथवा ना आए, आप हिंसक हैं। इस भेद को समझें। अगर अयत्नपूर्वक आप कोई काम करते हैं, उस काम को करने से अगर किसी प्राणी की हत्या होती है तब तो आप हिंसक हैं ही, अगर नहीं भी होती तब भी अयत्नपूर्वक अगर काम कर रहे हैं तो आप हिंसक हैं। इसलिए यहाँ पर यह जो बोला गया बार बार अजयम चिट्ठमाणो पाण भूयायम हिंसई, अयत्नपूर्वक कोई खड़ा रहता है। अब खड़ा रहने वाला मान लीजिए जीव के ऊपर तो खड़ा नहीं होगा, देखभाल करके ही खड़ा होगा। तो खड़ा रहने वाला व्यक्ति भी अगर अविवेक के साथ में खड़ा है तो वो हिंसक है और हिंसक कर्मों के कारण बुरा फल उसको प्राप्त होगा। वही बात लिखते हैं बंधई पावयम कम्मम, कि ऐसा करने से पाप कर्मों का बंधन होता है, तम से वही कड़ुयम फलम, और उस बंधन का परिणाम ये होता है कि कड़वा फल आपको भोगना पड़ेगा, कटु फल के आप भागी बनेंगे। इसी प्रकार अगली जो गाथाओं के अंदर ये जो एक शब्द का परिवर्तन है मैं आपको बता देता हूँ।
प्रथम गाथा के अंदर चरमाणो अर्थात अयतना पूर्वक चलने वाला, ऐसा अर्थ हमने पढ़ा। इस दूसरी गाथा के अंदर अजयम चिट्ठमाणो अर्थात अयतना पूर्वक खड़ा रहने वाला। तीसरी गाथा के अंदर अजयम आसमाणो अर्थात अयतना पूर्वक बैठने वाला। चौथी गाथा के अंदर अजयम शयमाणो अर्थात अयतना पूर्वक शयन करने वाला, सोने वाला। पांचवी गाथा के अंदर अजयम भुंजमाणो अर्थात अयतना पूर्वक भोजन करने वाला, बिना होश के बिना विवेक के खाने वाला। और अंतिम छठी गाथा के अंदर लिखा गया है अजयम भासमाणो अर्थात अविवेक पूर्वक बोलने वाला, बिना सोचे विचारे बोलने वाला। ऐसा जो व्यक्ति है वो प्राण भूयायम हिंसई, प्राण और भूतों की हिंसा का भागी बनता है। उससे बंधगी पावयम कम्मम, पाप कर्मों का बंधन होता है। तम से होई कड़ुयम फलम, और उसके परिणाम स्वरूप उसको कड़वे फल, अप्रिय फल भोगने पड़ते हैं। अब इसको जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसको जस्ट अगर हम लोग उल्टा कर देते हैं कि ये जो कड़वे फल हैं इनसे बचने के लिए हमारे को पाप कर्मों से बचना चाहिए, और पाप कर्मों से बचने के लिए हमारे को हिंसा से बचना चाहिए, और हिंसा से बचने के लिए हमारे को अयतना से बचना चाहिए। अगर आप अयतना से बच जाते हैं, अविवेक से बच जाते हैं, तो सारी की सारी समस्याओं से आपका बचाव हो सकता है। तो मूल बात एक ही इन 6 गाथाओं के अंदर हम लोगों ने प्राप्त की कि अगर हम होश में हैं, कोई भी कर्म करते हैं, होश पूर्वक करते हैं, तो हम पाप कर्मों से बच जाएंगे, पाप कर्मों के परिणामों से बच जाएंगे, हम हिंसा से बच जाएंगे। और अगर हम विवेक के साथ में कोई काम नहीं कर पाते, अविवेक के साथ काम करते हैं, अयतना के साथ काम करते हैं, तब फिर हमारे को हिंसा का दोष भी लगेगा, पाप कर्मों का बंधन भी होगा, और हमारे को उसके द्वारा होने वाला जो खराब परिणाम है उस परिणाम को भुगतने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो ठीक इस बारीक भेद को समझने की जरूरत है कि यहाँ पर जो सभी प्रकार की यहाँ पर जो बातें बताई गई हैं, हिंसा के, पाप कर्मों के, बुरे परिणामों की, उन सब के पीछे एकमात्र भाव है होश का जागृत रहना। अगर आपका होश जागृत है, अर्थात अगर आप सोच विचार करके जान करके कोई कर्म कर रहे हैं, तब आप उससे होने वाले बुरे परिणाम से बच सकते हैं। और अगर आप अनजाने में काम कर रहे हैं, बेहोशी के अंदर कोई काम कर रहे हैं, तब आपको खराब परिणामों को भोगने के लिए तैयार होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हमने किसी को नहीं मारा है, हमने किसी की हत्या नहीं की है, तो जीवन में हम बड़े अहिंसक हैं। वस्तुतः ऐसा नहीं है। आप किसी को मारते हैं या नहीं मारते हो तो बहुत परे की बात है, बहुत बाद की बात है। आपके भीतर में सुसुप्ति है तो किसी को न मारते हुए भी आप हिंसक हैं, और आपके भीतर में अगर होश है, जागरण है, तो आप अहिंसा के प्रांगण पर पहुंच चुके हैं। और जागृत व्यक्ति किसी को मार ही नहीं सकता, ये तो निर्विवाद सत्य है। कदाचित उसके साथ संपर्क होकर के किसी जीव का कभी अहित हो भी जाता है, किसी प्रकार की हानि हो भी जाती है, उसको भी परमात्मा ने बोला कि वो हिंसा का भागी नहीं बनता। और जब हिंसा का भागी नहीं बनता तब वो बुरे कर्मों का भागी भी नहीं बनता, बुरे परिणामों का भागी भी नहीं बनता। जब गुरु ने इस प्रकार की बातें शिष्य के सामने रखी, तब शिष्य अगली गाथा के अंदर अपनी जिज्ञासा को रखता है, प्रश्न पूछता है, और उसका प्रश्न क्या है इसको हम अगली गाथा के अंदर पढ़ेंगे, तीसरे पाठ के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव। गुरुवर के हर